और बढ़ाया लॉकडाउन, थमी रहेगी मेट्रो की भी रफ्तार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक्शन में पीएम मोदी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से की फोन पर बात, हालात के लिए जानकारी। रेवाड़ी में कोविड स्पेशल जेल से 13 कैदी हुए फरार। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में कैदियों पर गंभीर आरोप। फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दे रही दबिश। आपदा में भी अवसर तलाशना पड़ा भारी। फरीदाबाद में 2 अस्पतालों पर कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया कांड बताओ नोटिस। कोरोना के इलाज के लिए ज्यादा पैसे वसूलने का आरोप। 3 दिन में देना होगा जवाब। नवजोत सिद्धू का कैप्टन पर सबसे बड़ा वार। कहा, सूबे में कांग्रेस की सरकार पर अकालियों का राज, विधायकों में है यही आम राय। कांग्रेस विधायक कुलदीप वैद्य का सिद्धू की गुप्त बैठक में शामिल होने से इनकार। कहा, पार्टी को अंदरूनी लड़ाई से झेलना पड़ सकता है नुकसान, पर सीएम जल्द निकालेंगे हल। हिमाचल में बंदिशों पर जारी है सियासत। कांग्रेस ने जयराम सरकार पर लगाया दोहरी नीति का आरोप। कांग्रेस विधायक सतपाल रायजादा बोले, शादी करने वालों पर केस दर्ज तो बंगाल मामले को लेकर बीजेपी के धरने पर क्यों नहीं। दादरी में बेवजह घूम रहे लोगों पर पुलिस सख्त। लापरवाह लोगों के काटे जा रहे चालान, वाहनों की हो रही गहनता से चेकिंग। एमबीबीएस स्टूडेंट्स बनेंगे कोरोना फाइटर। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के फाइनल ईयर के छात्रों की लगेगी ड्यूटी। होम आइसोलेशन में मरीजों को फोन पर देंगे स्वास्थ्य सेवाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक राजधानी दिल्ली लॉक रहेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिए हैं। पहले से भी ज्यादा ये लॉकडाउन सख्त रहेगा। इस दौरान पूरी तरह से मेट्रो सेवा को बंद रखा जाएगा। मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ा, ये भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ किया गया कि मजबूरन वो ये फैसला कर रहे हैं। सबसे पहले लोगों की जान बचानी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना केस की वजह से ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि दिल्ली में मामलों में हल्की कमी जरूर आई है, लेकिन कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से थमा नहीं है। ऐसे में दिल्ली की सरकार ने फैसला किया है 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाने का, यानी 1 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया राजधानी में। लेकिन इस बार पिछले लॉकडाउन से ये ज्यादा सख्त होगा। इस दौरान पूरी तरह से मेट्रो को भी बंद रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनकी तरफ से कहा गया कि मजबूरी में लॉकडाउन लगाना पड़ा है क्योंकि सबसे पहले लोगों की जान बचानी है। लगातार मामले बढ़ रहे हैं, इस वजह से फैसला करना पड़ा। मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। तो एक बार फिर से कड़ा और बड़ा फैसला लेना पड़ा है दिल्ली की सरकार को। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मजबूरन फैसला ले रहे हैं। 1 हफ्ते के लिए और लॉकडाउन लगाया गया है और जानकारी लेंगे और इसका असर क्या रहने वाला है उस पर हम बात करेंगे। गुरुग्राम से मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़े हैं। धर्मवीर, दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया है। गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है, ऐसे में हम देख रहे हैं किस तरीके से दिल्ली की सरकार ने कड़ा फैसला लिया। गुरुग्राम को देखते हुए हम किस तरीके से इस फैसले को देखें?
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर के ही दिल्ली ने ही पहले लॉकडाउन लगाया था। उसके बाद हालांकि हरियाणा में भी लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा सख्ती नहीं थी। इस बीच दोनों ही जगहों के जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरी जगह पर आ जा रहे थे और इसीलिए फैसला लिया अरविंद केजरीवाल सरकार ने कि अगले एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन जो है बढ़ाया जाएगा। हालांकि हरियाणा सरकार ने जो ऐलान किया था वो भी आज शाम को खत्म हो रहा है, लॉकडाउन कल सुबह खत्म होगा। तो इसमें भी उम्मीद यही है कि हरियाणा सरकार भी इस लॉकडाउन को और आगे बढ़ा सकती है। जाहिर सी बात है कि अब मेट्रो अगर जब बंद हो जाएगी तो जो गुरुग्राम के लोग जो दिल्ली जा रहे थे या दिल्ली के लोग जो गुरुग्राम आ रहे थे उनको काफी फर्क पड़ेगा, काफी चीजें प्रभावित होंगी। और जाहिर सी बात है कोरोना को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि दोनों ही जगह ऐसी हैं जहां सबसे ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। हरियाणा में सबसे ज्यादा मरीज अगर कहीं है तो वो गुरुग्राम में है, और दिल्ली में तो जग जाहिर है कि काफी सारे मरीज जो है रोजाना सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे एक ये भी होगा कि जो दिल्ली से आवाजाही हो रही थी लोगों की, गुरुग्राम से रोजाना जो लोग जा रहे होंगे, अगर मेट्रो नहीं चल रही तो इसका मतलब है कि लोगों की आवाजाही पर भी असर पड़ेगा। इससे कोरोना का जो खतरा दिल्ली की वजह से होता है अक्सर गुरुग्राम को, वो खतरा टल जाएगा। क्योंकि जब भी गुरुग्राम में केस बढ़े, हमने पिछली लहर में भी देखा था, इस बार भी देखा, हरियाणा सरकार का दिल्ली सरकार पर यही आरोप होता है कि दिल्ली की वजह से मामले बढ़ रहे हैं गुरुग्राम में। बिल्कुल, देखिए पिछली बार भी बॉर्डर के ऊपर काफी सख्ती की गई थी और दिल्ली से आने वाली जो गाड़ियां थी उनको वापस मोड़ा गया था, क्योंकि उस टाइम भी ये कहा गया था कि दिल्ली से जो कोरोना है वो हरियाणा में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि सोनीपत, गुरुग्राम और फरीदाबाद तीनों जिले ऐसे हैं जो दिल्ली से सटे हुए हैं और ये तीनों जिले ही सबसे ज्यादा एक तरह से रेड अलर्ट के ऊपर थे, क्योंकि सबसे ज्यादा मरीज इन तीनों जिलों से आए थे। तो अब की बार भी अब जाहिर सी बात है जब मेट्रो रुकेगी तो आवाजाही कम होगी, तो इससे फर्क जरूर पड़ेगा, चाहे वो दिल्ली हो चाहे गुरुग्राम हो। शुक्रिया धर्मवीर जानकारी के लिए। तो दिल्ली सरकार ने एक हफ्ते के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मेट्रो सेवा भी पूरी तरह से बंद रहेगी। पहले रियायत थी मेट्रो सेवा में, लेकिन अब सख्ती और बढ़ा दी गई है, क्योंकि कोरोना की चेन को तोड़ना है, कोरोना की रफ्तार को खत्म करना है। ऐसे में कुछ नई बंदिशों के साथ एक हफ्ते के लिए दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। उधर हरियाणा में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। अभी शहरी इलाकों में कोरोना का तांडव कम नहीं हुआ था कि अब ग्रामीण इलाकों में भी कोरोना का कहर शुरू हो गया है। सोनीपत के गांव हरसाना में पिछले एक हफ्ते में 12 मौतों के बाद से दहशत का माहौल है। हालांकि इन 12 मौतों में से 2 की कोरोना से मौत की पुष्टि हुई है। अब जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेसिंग और टेस्टिंग शुरू कर चुका है, ताकि जल्द से जल्द ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके। अप्रैल महीने में गांव में कितनी डेथ हुई थी टोटल? 14 डेथ हुई थी टोटल। और अभी 1 तारीख से लेकर 7 मई तक कितनी हुई है? 12। जो मौतें हैं लगभग किस वजह से हुई है? सब की सब, ये कोई बुजुर्ग भी है, मैं कुछ ही से भी है जिसमें कोरोना के लक्षण थे, कुछ ही से भी है मधुमेह की शिकायत थी। 25 हमारी सैम्पलिंग टीम्स थी। इसके अलावा हमने आज एक रोडवेज की बस को भी लॉन्च किया है, उसमें मेडिकल टीम का प्रोविज़न किया है। 4 जो चल हमारी मेडिकल टीम्स हैं, अब वो गांव-गांव जाकर जो सैम्पलिंग पहले चल रही थी उसमें और हमें बूस्ट मिलेगा। जो हमारा सैम्पलिंग 3000 के लगभग था उसको आज से बढ़ा के 5000 कर दिया गया है। तो गांव-गांव में, क्योंकि अभी कोरोना के संक्रमण का यदि हम आंकड़ा देखें जिले का, तो उसमें 50% अर्बन का आ रहा है, 50% रूरल का। इसको कंटेन करने का जितने हम ज़्यादा सैम्पलिंग और टेस्टिंग बढ़ाएंगे उतनी ज़्यादा लोगों तक हमारी रीच हो पाएगी। सोनीपत से मेरे सहयोगी नितिन अंतर जुड़े हैं और जानकारी उनसे लेंगे। नितिन, तो काफी गंभीर होता जा रहा है गांव का माहौल और लगातार जो संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में एहतियात के साथ साथ अब सरकार प्रशासन को भी मुस्तैदी दिखानी होगी। हालांकि मुख्यमंत्री कल ही कह चुके हैं कि ग्रामीण इलाकों में ट्रेसिंग और टेस्टिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन हरसाना गांव की जो हकीकत है वो क्या है? आसपास के लगते गांव में कोरोना का कितना ज्यादा खतरा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सोनीपत जो है लगातार जो है आंकड़े वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और उसी का ये नतीजा है कि सोनीपत के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि यहाँ पर जो है जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो डरावने वाली हैं। और अब सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, शुरुआत से यही बात हो रही थी कि अगर गाँव में कोरोना घुसता है तो उसके बाद क्या करेंगे। और फिलहाल जो हरसाना से तस्वीरें सामने आई कि एक हफ्ते में 12 मौतें हुई हैं। हालांकि 2 मौतें वहां बताई गई है कि कोरोना की वजह से हुई है, लेकिन उसके बाद जो है अब डीसी सोनीपत ने ये दावा किया है कि जल्द से जल्द उस गांव में या नजदीक के गांव में ट्रेसिंग और टेस्टिंग और जो बढ़ाई जाएंगी,
होगी उसके साथ ही, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि गाँव के इलाकों में कोई सख्ती नहीं है और सबसे बड़ी बात जो कोरोना के नियमों की जो पालना होनी चाहिए वो वहां पर नहीं होती है। और उसके बाद जो अब कोरोना जो अपने पहले शहर में बहुत ज्यादा विकराल रूप दिखा चुका है, घंटों लाइनें लगती हैं, एम्बुलेंसों में डेड बॉडियां रखी रहती हैं, उसके बाद जो है शमशान घाटों में अब सोनीपत के रास्ता नहीं बचा है। और जो कहीं ना कहीं ये है कि सोनीपत के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं और गांव में जाना, हालांकि सोनीपत डीसी ने ये कहा है कि वो जब अपनी जो टेस्टिंग है 2000 से 5000 बढ़ाएंगे और जो 3000 जो टेस्टिंग है वो गांव में ही होगी। कल से जो हरसाना कला में जो टीमें वो पहुंच जाएंगे और वहां पर जो टेस्टिंग शुरू कर देंगे। लेकिन जो डर था वही हो, अब फिलहाल जो डर प्रशासन को भी सताने लगा है कि गाँव में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अगर कोरोना पहुंचा है तो कहीं ना कहीं अब बहुत ज्यादा जो बड़ी मुसीबतें प्रशासन के सामने खड़ी हो सकती हैं। जी नितिन, धन्यवाद जानकारी के। तो हरसाना गांव सोनीपत का, जहां एक हफ्ते में 12 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी की वजह से संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। और यहां पर अधिकारियों का भी ये मानना है कि लोग नियमों का पालन कम कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर कोरोना का कहर यूं ही जारी रहा तो आने वाले दिनों में मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो कोरोना का कहर शहरों तक तो आम था, लेकिन अब गांव में ये दस्तक दे चुका है। रोहतक के टिटोली गांव में 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं रोहतक के गांव टिटोली की। स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां 5 दिन से डेरा जमाए बैठी, क्योंकि इस गांव में 100 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5 दिन से सैंपल की कलेक्शन की जा रही। अब तक 500 से ज्यादा लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें 20% से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। और पिछले 10 दिनों के अंतराल में 35 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 5 की मौत कोरोना से हुई है और बाकी की मौतों का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। 12,000 की आबादी वाले इस गाँव के हर व्यक्ति में कोरोना के संक्रमण के आसार लग रहे हैं। लोगों में खांसी, जुकाम और बुखार के लक्षण आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसे गंभीर मानते हुए यहाँ सैंपलिंग पर जोर दे रहा है। हो चुका है, उसके अंदर हमारे जो केसेस जो मिले हैं जिनको खांसी जुकाम बुखार था, वो 500 के आसपास ऐसे केसेस हमने आइडेंटिफाई किए हैं। और उनमें से हमारे ऑन एन एवरेज जो पॉजिटिविटी जो रेट मिला है वो अप्रोक्सीमेटली 20% के आसपास मिला है। तो कहने का मतलब उन केसेस को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उनको होम आइसोलेट कर दिया गया है। अभी तक जो हमारे पास डाटा है वो 32 डेथ्स का रिपोर्टेड है। उसमें केवल जो हमारे कन्फर्म्ड केसेस हैं वो 5 कोरोना के कारण उनकी डेथ हुई है, जो कि पॉजिटिव जो रेट है वो 5 हैं 38 में से जो हमारी जो डेथ है। बाकी के ऐसे केसेस थे जिसके अंदर कोई कैंसर का मरीज़ था, 2 केस उसमें से ऐसे थे जो नदी में गिरने के कारण, और ये जो कुछ 2 केस ऐसे थे जिनका रोहतक के अंदर डेथ हुई थी। रोजाना इस गांव से करीब 30 से 35 लोग कोरोना के संक्रमित पाए जा रहे हैं। आलम यह है कि लोगों के पॉजिटिव आने के साथ साथ यहाँ के लोगों में डर का माहौल है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लिए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां कोविड स्पेशल जेल से 13 कैदी फरार हो गए। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में कैदियों पर गंभीर आरोप थे। फरार कैदियों की धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन बड़ी लापरवाही जरूर है। महेंद्रगढ़ पुलिस को इस मामले की सूचना दे दी गई है। फिदेड़ी गांव में जेल बनाई जा रही है, उसी को स्पेशल जेल बनाया गया था। पूरी तरह ये जेल बनकर तैयार नहीं हुई थी। ये जानकारी एसपी की तरफ से दी गई है। जेल में खामियों की वजह से ये 13 कैदी वहां से फरार होने में कामयाब हुए हैं। रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां कोविड स्पेशल जेल से 13 कैदी फरार हो गए हैं। इस सूचना को महेंद्रगढ़ के साथ भी साझा किया गया है। फिदेड़ी गांव में जेल बनाई जा रही थी, जिसको कोरोना को देखते हुए कोविड स्पेशल जेल बनाया गया था। हालांकि जेल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई थी, यहाँ काफी खामियां थी। इन्हीं खामियों का फायदा उठाकर ये 13 कैदी वहां से भागने में कामयाब हुए। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ में इन कैदियों पर गंभीर आरोप है। कैदी हैं, जिनमें से 4 तो रेवाड़ी पुलिस के ने पकड़ रखे थे, उन रेवाड़ी के केसेस के अक्यूज हैं। बाकी जो महेंद्रगढ़ के हैं, महेंद्रगढ़ के केसेस के अक्यूज थे, क्योंकि ये कोविड डेडिकेटेड कोविड जेल बना रखी है। तो जितने भी हरियाणा के
कोविड पॉजिटिव अंडर ट्रायल्स आए हैं उनको यहाँ ला के रखा गया है। अभी ये जेल अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें कई खामियां भी हैं। जो आउटर वॉल है वो पूरी तरीके से बनी नहीं है, तो इन जो अक्यूज 13 भागे हैं उनमें से कई मतलब मर्डर के, 307 के, डकैती के और 1-2 चोरी चकारी के केसेस वाला अक्यूज हैं। तो इनके लिए एसपी महेंद्रगढ़ को भी हमने लिस्ट दे दी है। बाकी हमारी भी जो दोनों सीआई हैं उन्होंने 4 टीमें गठित कर रही हैं। और जानकारी के साथ रेवाड़ी से मेरे सहयोगी पवन कुमार जुड़े हैं और जानकारी इनसे लेंगे। पवन, काफी गंभीर मामला है, खामियों के बावजूद वहां पर इतने गंभीर आरोप में जो जेल में थे उनको रखा गया, कैदी 13 फरार हो गए फिलहाल। हालांकि पुलिस के अधिकारी सफाई दे रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी कब होगी, धरपकड़ के लिए क्या कर रही है पुलिस? देखिए, जैसा कि एसपी साहब भी बता रहे हैं कि एसपी पुलिस जो अभिषेक जोरवाल है, उन्होंने कहा है कि महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी जिले के जो थाना थे उन थाना से संबंधित जो गंभीर अपराधी हैं, मतलब गंभीर मुकदमों में ये सभी को अंडर ट्रायल थे सभी बंदी, और 13 जिसमें से कुछ महेंद्रगढ़ के हैं, कुछ रेवाड़ी के हैं। तो महेंद्रगढ़ पुलिस को भी बोला गया है, और रेवाड़ी की जो 2 सीआईए टीम है, रेवाड़ी सीआईए और धारण सीआईए की टीम के अलावा जो इनसे संबंधित थाने हैं उनकी स्पेशल टीमें बनाई गई है। रेवाड़ी में टोटल 4 ऐसी टीमें बनाई गई है जो इन अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगा दी गई है, और पुलिस का कहना है कि जल्द गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। लेकिन एक बड़ी चूक यहाँ हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक हुई है कि गंभीर मामलों में जो ये बंदी थे, ये निर्माण धीर जो जिला जेल है, जिला जेल गांव पिदेड़ी के पास जिला जेल का निर्माण किया जा रहा है। अभी वो जेल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही अब जैसा कि ये महामारी का दौर है और कोविड जो संक्रमित जो ये कैदी थे इनके लिए स्पेशल जेल चाहिए थी, तो रेवाड़ी की जो पिदेड़ी गांव में स्थित जो जेल बनाई जा रही थी नई, इसमें पहले ही इन बंदियों को यहाँ रखा गया था। और जो यहाँ पे जैसा कि एसपी खुद कह रहे हैं कि खामियां काफी ज्यादा थी और उसी का फायदा उठाकर ये बंदी फरार हुए हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इन बंदियों को कब तक पुलिस गिरफ्तार करेगी। जी शुक्रिया पवन जानकारी के लिए। तो सवाल यही है कि कब इन कैदियों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। एक बड़ी लापरवाही जरूर है, पॉजिटिव आए थे कैदी, इनको निर्माणाधीन जेल में रखा गया था, लेकिन कई खामियां थी वहां जिसका फायदा उठाकर ये फरार हुए हैं और फिलहाल इन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है। अगली बड़ी खबर सिरसा से। शहरों के बाद अब गांव में कोरोना पैर पसार रहा है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का इस पर बयान कि गांव में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों को कोरोना से बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की उपलब्धता की जानकारी दी जा रही है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर बात यह है कि अब कोरोना गांव तक पहुंच चुका है। बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित मरीज गांव से सामने आ रहे हैं। शहरों के बाद अब कोरोना यहां पर अपना कहर बरपा रहा है। कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह का इस पर बयान कि गांव में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन को आदेश दिए गए हैं। ग्रामीणों को भी कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। गांव में थोड़ा सा पहले नहीं था, अब के गांव में ज्यादा फैल गया, तो ये करके हमने ये करा है कि गांव में बुनियादी करवा रहे हैं। हमारे जो टीमें हैं, बच्चों जो हमारे जुड़े हुए जो वर्कर्स हैं, जो सोशल वर्कर हैं, जिसमें सभी पार्टीज के लोग, कोई ये नहीं है कि एक ही पार्टी का, सब पार्टी के, चाहे वो किसी भी पार्टी में, जवान लड़के जो बहुत जिनमें चेतना ज़्यादा है, जागरूकता ज़्यादा है, वो सारे 10-10 की टीम बना के गाँव में बुनियादी कर रहे हैं कि जो कोई आइसोलेशन में हो। सरसा में बहुत से इस तरीके के हॉस्पिटल में दिक्कतें आएंगी, बहुत लोगों को संभाला नहीं जाएगा, तो इस करके जिससे ऑक्सीजन की जरूरत हो उसी पेशेंट को शिफ्ट करा जाए, बाकी घर में ऊपर आइसोलेशन में रखा जाए। मेडिसिन हम गांव में भिजवा रहे हैं, कुछ में परसों चलेगी, हमारे वेयर हाउस से सबको दी जा रही है, और उसके बाद टेस्ट किट भी हम भेज रहे हैं ताकि लोगों का वहाँ करके जिन लोगों पेशेंट को उन्हें घर में ही आइसोलेशन किया जाए। एक और बड़ी खबर, कोरोना के खिलाफ पीएम मोदी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बात की। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ भी पीएम ने बात की है। पंजाब के ताजा हालात की जानकारी ली है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के टिप्स भी दिए हैं। कोरोना बेकाबू होता हुआ, ऐसे में सरकार की तरफ से कोशिशें लगातार जारी हैं
और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से पीएम ने बात की। इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हैं, जिनसे पीएम ने बात कर पंजाब के ताजा हालात की जानकारी ली है और कोरोना के खिलाफ लड़ाई के टिप्स दिए हैं। अगली बड़ी खबर, आपदा में भी अवसर तलाशना भारी पड़ सकता है, क्योंकि फरीदाबाद में 2 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोरोना के इलाज के लिए ज्यादा पैसे वसूलने का इन पर आरोप था। अस्पतालों को 3 दिन में जवाब देना होगा। जहां कोरोना महामारी फैल रही है, वहीं लोग इस आपदा में अपना अवसर भी तलाश रहे हैं। फरीदाबाद में 2 अस्पतालों पर इसी के मद्देनजर कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कोरोना के इलाज के लिए दोनों अस्पताल ज्यादा पैसे वसूल रहे थे, ऐसा इन पर आरोप है। अब अस्पतालों को 3 दिन में जवाब देना होगा। खबर हिमाचल से, जहां कोरोना खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और सरकार बंदिशों पर बंदिशें लगा रही है, मगर अब इस पर सियासत भी हो रही है। ऊना सदर से कांग्रेस के विधायक ने जयराम सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कोरोना काल में दोहरी नीति अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशासन शादी करने वालों पर मामले दर्ज कर रहा है, लेकिन बंगाल मामले को लेकर बीजेपी की ओर से दिए धरने और कृषि मंत्री द्वारा सब्जी मंडी में लोग इकट्ठा करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रायजादा ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।